नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ स्टडी करेंगे घातांक और करणी, एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट। घातांक किसी पूर्ण संख्या a को यदि हम m बार गुणा करें तो उसका जो गुणनफल होगा a का m घात के रूप में प्राप्त होगा। उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने कोई संख्या a ली, a गुणा 4 बार क्या है, डॉट डॉट हम इसको m टाइम ले लेते हैं। कितनी बार? m बार। तो जितनी बार हम इसको गुणा करेंगे उसकी घात के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया आधार, इसको हम बोलते हैं आधार यानी बेस, और इसको बोलते हैं घात यानी पावर, पावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः इन संख्याओं को घात तथा करणी के लिए हम जब स्टडी करते हैं तो ये घात होगी, अभी करणी फिर बताते हैं आपको। पहले हम घात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का जो ज्ञात होंगे आगे को हेल्प करेंगे, उनकी स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या x है, उसको हमने जिस प्रकार से ऊपर a को हमने m बार गुणा किया, उसकी घात m है यानी m बार उसको मल्टीप्लाई किया है। एक दूसरी संख्या y है, उसको भी हमने m बार मल्टीप्लाई किया, सेम 5 बार हो सकता है, m की जगह अगर 5 है 5 बार। तो क्या होता है, इन दोनों का जब गुणा करते हैं, जो आधार है, आधारों का जब घात समान होती है, घात क्या हो, समान हो, तो आधारों को आपस में गुणा कर लेते हैं, x गुणा y, और घात आ जाती है m। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, x की जगह 2 है, मान लीजिए 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। देखिए यहाँ पर घातें समान हैं लेकिन आधार अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम, 2 गुणा 5 की घात 3, 2 पंचे 10, 10 की घात 3। इसको इस तरीके से लिखेंगे हम घातांकी रूप में। मान लीजिए जब हमारा सेकंड ऐसा ऑप्शन हो, आधार क्या हो, समान हो, और घातें क्या हो, अलग अलग हो। ठीक, x की घात m गुणा x की घात n। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, घातें आपस में गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, x की घात m धन n। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पर आधार हमारे समान है लेकिन घात अलग अलग हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरह जुड़ जाएंगे, 7 धन 3 यानी 3 की घात 10। ठीक, अगला ले लेते हैं, मान लीजिए x कोई संख्या है, उसकी घात m है, उसी को सेम आधार x वाली संख्या की घात n से यदि भाग दे दें, x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, तो इसको क्या करते हैं, x की पावर m बट्टे x की पावर n, ऐसे लिखो चाहे इस तरीके से लिखो। तो ऐसे जब भी भाग होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं, 4 की घात 5 भागा 4 की घात 2, तो 4 की घात 5 बट्टा 4 की घात 2, इस तरीके से ले लो, और ये आपस में घट जाएंगी। घटने के बाद ये आ गया 4 की घात 3। ठीक, अगला एक चौथा और ले लेते हैं, x की घात m की घात n, यानी उसी संख्या की घात हो तो ऐसे समय में घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे हम ले लेते हैं 4 की घात 5 की घात 2, तो यह आ जाएगा 4 की घात 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 यानी 4 की घात 10। ठीक, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने ला रहे हैं, x की घात 0। जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। देखिए होता कैसे है वो समझाते हैं आपको। x की घात 0 बराबर 1, यानी मान लीजिए हमारे पास x की घात 4 है, उसी x की घात 4 से भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, तब भी आंसर क्या आना है, 1 आना है। अगर हमने ऊपर वाले सूत्र में पढ़ा था अभी थर्ड वाले में, भाग देने पर घातें घट जाती हैं,
तब भी मान इसका 1 आया। अगर हम ऐसा कर देते इसको x की घात 4 ऋण 4 यानी x की घात 0, तब भी तो मान 1 ही आता। इसी को हमने इस रूप में लिखा है। तो जब भी किसी संख्या की घात 0 हो, जैसे 5 की घात 0 तो उसका मान भी 1, 10 की घात 0 तब भी मान 1। अगला ले लेते हैं x की घात ऋण 3 या m। तो ये जब घात ऋणात्मक होती है तो ये हर में जा कर के क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। ठीक, जैसे 4 की घात ऋण 2 का मतलब है 1/4 की घात 2, ये मतलब इसका है। ठीक है, अगला एक और ले लेते हैं। सातवें में एक सूत्र और ले लेते हैं। x/y कोई संख्या है, उसकी घात ऋण m है, तो अंदर की संख्याएं पलट जाती हैं और धनात्मक बन जाता है y/x की घात m। यानी जैसे हम उदाहरण ले लेते 3/5 की घात ऋण 2, तो यह आ जाएगा 5/3 की घात 2। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक अंतिम जिसकी बात मैं करणी कह रहा था, करणी यानी एक ऐसा चिन्ह होता है जो वर्गमूल को भी शो करता है, यानी करणी शॉर्ट। इसके लिए जो चिन्ह का प्रयोग होता है ये वाली चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर वर्गमूल 3 यानी करणी 3 लेते हैं तो इसको बोलेंगे हम एक द्विघाती की करणी, द्वितीय घात की करणी, जिसको बोलते हैं द्वितीय घात की करणी। अगर यहाँ पर है इस प्रकार से लिया जाता, यहाँ हो 4 और यहाँ अंदर 3 है, जिसको लिखेंगे एक करणी जिसकी घात क्या है, 4 है। यानी इसको हम लिखेंगे 3 की घात 1/4, ऊपर वाले को लिखेंगे इसका मान होता है 1/2, तो 3 की घात 1/2। जब भी किसी की संख्या की घात 1/2 होती है तो उसको बोलते हैं करणी। किसी भी संख्या की घात जब 1/2 हो तो उसे करणी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में थोड़ा इसके और बेसिक जा कर के आपके कुछ सूत्रों को यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे, दूसरे के साथ प्रयोग में लाएंगे और आसानी से अन्य क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिलेगी। आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि आप पहले से हैं तो आपको लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।